हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए हैं। पहले संज्ञा पढ़ाए, उसके बाद वर्ड और वर्डमाला। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे समास। क्या बताएंगे? समास। समास किसे कहते हैं या समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आज बताते हैं हम आपको। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखे हैं समास। कौन सा चैप्टर हमको लोग पढ़ना है? समास। समास का परिभाषा क्या होता है या समास कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं समास किसे कहते हैं या समास का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं समास। समास कहते हैं दो या दो से अधिक, क्या लिखे हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब हमको नया शब्द अगर कोई बनाना हो, दो शब्दों के मेल करके बना देते हैं उस शब्द को, जो शब्द तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? या समास फिर से बताते हैं किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब समास कितने भागों में बांटा गया है या उसके मुख्यतः कितने प्रकार हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लिखाए हैं समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? वो है आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, कौन कौन है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। कितने होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। उनका मुख्यतः समास के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 6 होते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, यहां पे लिखे हैं अव्ययीभाव समास। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? वो है आपका जिस समास का पहला पद, अगर कोई समास हो तो उसका पहला पद प्रधान हो। क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो या एक ही शब्द बार बार आए, अव्ययी समास कहते हैं। अव्ययी समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो या एक ही शब्द बार बार आए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसका अव्ययी भाव है, उसकी पहचान क्या है? वो है आपका यथा। अगर समास को अव्ययी भाव समास के पहले कौन कौन से शब्द आने चाहिए या उसकी पहचान कराता है, तो है यथा, हर, प्रति, भर, आ, अनु। पहचान क्या क्या है? यथा है, हर है, प्रति है, भर है, आ है और अनु है। अब इसका पहचान देखते हैं क्या होता है। जैसे में यथाशक्ति, किस चीज का पहचान करेगा? यथाशक्ति। अगर कोई बोले आपसे कि यथाशक्ति कौन सा समास है, आप बताइएगा अव्ययीभाव समास। क्योंकि पहचान उसका क्या क्या बता रहा है? यथा बता रहा है। अगर हर बताए तो यहां पे लिखे हैं हर दम। क्या है? हाइफन इसमें दे दिए हैं क्योंकि उसको 2 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, यथाशक्ति हो गया, भर पेट हो गया
हरदम हो जाएगा रातों रात, ठीक है, दिनों दिन। मारा मारी, लाठा लाठी। अव्ययी भाव समास का पहचान हो जाएगा ये ऊपर वाला आपका लाइन। अगर उसका कोई पूछे एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे में क्या होता है, तो आप लोग ये बताइएगा। यथाशक्ति, भरपेट, हरदम, रातों रात, दिनों दिन, मारा मारी, लाठा लाठी, ठीक है। 2 नंबर पे आता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते हैं जिस समास का बाद वाले पद प्रधान हो। इसमें क्या बोल रहा था? पहला पद प्रधान हो, ठीक है। इसमें बोल रहा है जिस समास का बाद वाला पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का बाद वाला पद, कौन सा पद? बाद वाला पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे कौन सा समास कहेंगे? उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं या कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसमें दिया है आपको तत्पुरुष समास में कौन कौन से कारक चिन्ह आते हैं। वो कारक चिन्ह कितने हैं? वो भी आपके 6 कारक चिन्ह होते हैं, 6 या 7, ठीक है, 6 ही होते हैं। तो इसमें पहला आपका कारक चिन्ह कौन सा है? 2 नंबर में हम 6 भाग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद हम इसके अगले जो आएगा 3 नंबर पे वो हम बताएंगे। पहले इसके हम प्रकार बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म मतलब क्या होता है? कर्म, जो कर्म करता है या कर्म किए जाते हैं वो अपना ही कर्म कहलाता है ना। कर्म तत्पुरुष, उसको और क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष। कर्म बोलो या द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है। कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं? वो है आपका, इसमें कर्म कारक क्या है? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को, कौन सा चिन्ह इसमें रहता है? जो कर्म कारक है इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह रहती है? वो है आपका को का लोप होता है या लोप हो जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष कहते हैं। कर्म मतलब क्या? यहां पे लिखे हैं चिड़ी मार। कर्म क्या है? चिड़िया को कौन मारता है उसको क्या कहते हैं? चिड़ी मार, ठीक है। उसके आगे है गगन चुम्मी। क्या है? गगन चुम्मी। उसके आगे है पॉकेट मार। जो पॉकेट मार होता है उसका कौन सा काम होता है? किसी को पॉकेट मार लेना, ठीक है। उसके आगे है जेब कतरा। जेब कतरा का मतलब ये होता है आपके जेब में अगर कुछ आप रखे हैं, पैसा वगैरह रखे हैं, अगर वो आपको काट कर लेकर चला जाए तब भी आपको पता नहीं चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जेब कतरा, ठीक है। यथा प्राप्त, यश प्राप्त, ठीक है। 2 नंबर पे है कर्ण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष आता है? कर्ण तत्पुरुष। उसको क्या और बोलते हैं? तो तृतीय तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष किसे कहते हैं? करण कारक के, क्या लिखे हैं? करण कारक की विभक्ति से। करण कारक में क्या होता है? से होता है और के द्वारा। क्या होता है? से और के द्वारा लोप हो जाता है। क्या लोप हो जाता है? लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है करण कारक की विभक्ति से, कौन सा चिन्ह है? से है और के द्वारा लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे में यहां पे लिखे हैं मन चाहा। करण
करने का मतलब मन कर रहा है, करण तत्पुरुष। ठीक है, मन चाहा, रेखांकित, क्या है, रेखांकित, करुण पूर्ण, क्या है, करुपूर्ण, सूर्य रचित, सूर्य रचित मतलब उसके आगे है संप्रदान। संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है के लिए, क्या होता है, के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, उसको और क्या बोलते हैं, चतुर्थ तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष। चतुर्थ तत्पुरुष या संप्रदान के लिए या संप्रदान तत्पुरुष